कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जज कांग इंस्पेक्टर होंगडोंग के पेट पर खंजर घोंप देती है। इसके बाद जब होंगडोंग की अंतिम सांसें चल रही होती है तब वह अपने बचपन को याद करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां देखते हैं कि होंग कुछ कागज के फूलों को बनाता है। फिर वह बहुत खुश होकर अपने पेरेंट्स को दिखाने घर जाता है तो देखता है उसकी मम्मी पापा और भाई खून से लथपथ जमीन में पड़े हैं। वह कुछ समझ ही पाता कि तभी वह कातिल हथौड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। होंगडोंग के माथे में गहना का ठप्पा लगाने के लिए खंजर निकालती है और तभी जज बेल आ जाते हैं और कहते हैं कि यह पापी नहीं है और तुम गलती की हो, इसलिए अब तुम 1 साल में 20 पापी इंसान को मारोगी और उसे हेल भेजोगी, और अगर ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर बेल चला जाता है। फिर होंगडोंग को होश आता है तो वह देखता है कि उसका घाव ठीक हो रहा है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वह कांग से पूछता है यह सब क्या था, तो कांग कुछ जवाब नहीं देती और अपना दोनों हाथ अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ा देती है। तो होंग कांग को अरेस्ट कर थाना ले आता है और सबको अपना पेट दिखाकर कहता है कि इसने मुझे चाकू मारी। तो बाकी इंस्पेक्टर कहते हैं घाव तो नहीं दिख रहा। तो इंस्पेक्टर किम चेक करती है कि होंग ने रात को कितनी शराब पी थी तो देखती है कि बहुत पी थी। तो वह होंग को डांटती है और ज्यादा पीने की वजह से ऐसे बकवास कर रहे हो कहती है। फिर वह कांग से माफी मांगती है और हथकड़ी निकाल देती है। इसके बाद जज कांग वहां से चली जाती है। फिर आगे देखते हैं कि कांग और मांडू एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो वहां कांग मांडू को बताती है कि जज बेल ने अब उसकी सजा दोगुनी कर दी है। तो यह सुनकर मांडू परेशान हो जाता है। फिर वहां ग्रेमरी जो हेल से आई है वह कांग को असली वाली कांग समझकर चाकू दिखाकर कहती है कि तुम तो हेल में थी तो यहाँ क्या कर रही हो। तो मांडू बताता है कि यह जस्टिटिया है जो अभी कांग विटना की बॉडी में है। फिर ग्रेमरी भी बताती है कि हेल में उसने कांग की आत्मा को सजा देने के लिए जानवर बनकर उसे मारने वाली थी और इसी वजह से जज बेल ने सजा के तौर पर उसे भी धरती पर भेज दिया और अभी मैं लियारोंग की बॉडी में हूँ। फिर आगे हमें जज कांग के एक्स मंगेतर को दिखाया जाता है जो तेवोक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी के मालिक हैं। वे अपने प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं और कांग के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहां उसके पिता आ जाते हैं और वे उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। तो वे बताते हैं कि उन्होंने होंगचुंग विला के मालिक को उचित पैसा देने की बात की, फिर भी वह नहीं माना और इस विला में किराएदार के तौर पर जज कांग भी रहती है। दरअसल कांग के एक्स मंगेतर होंगचुंग विला वाले जमीन पर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, पर होंगचुंग विला के मालिक जमीन बेचने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि सभी पुलिसकर्मी मून के माथे पर जो गहना के ठप्पा लगा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और इधर होंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि जज कांग उसे सच में चाकू मारी थी या कोई भ्रम था। तो वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सब चेक करने के बाद बताती है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो वहाँ उसे जज कांग भी मिल जाती है। फिर दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं। इसके बाद होंग पूछता है तुम कौन हो और मुझे क्यों मारी। तो वह बताती है कि मैं एक डीमन हूँ जो हेल से आई है और कांग विटना के शरीर में है। तो होंग नहीं मानता। तो कांग अपनी जादुई खंजर निकाल कर दिखाती है और होंग को कहती है कि तुम मानो या ना मानो, पर मैं जो तुम्हें बताई हूँ इसे किसी को मत बताना। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर होंग रात को अकेले बैठकर जज कांग के बारे में सोच रहा होता है तो उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ देखते हैं कि उसके पेरेंट्स और भाई के मर्डर के बाद जब पुलिस उसकी बयान लेती है तो वह जो भी बातें बताता है उससे पुलिस नहीं मानती क्योंकि वो अभी छोटा था। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है तो देखते हैं कि एक कपल और उसका बेटा जिसका नाम जीहू है कहीं जा रहे होते हैं और लेडी जिसका नाम जियोंग है गाड़ी चला रही होती है और आदमी हांसू सो रहा होता है। तभी जियोंग का बैलेंस बिगड़ता है और कार नीचे झील में जाकर गिरती है। तो जियोंग अपना बेटा जीहू को निकालकर
बाहर निकल जाती है, पर हंसू का सीट बेल्ट नहीं खुलता। तो हंसू खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर जब खुलता है तो कार की सभी डोर लॉक हो जाते हैं और इसी कारण से पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। फिर केस कोर्ट में जाता है, जहां जीहू की दादी सुनुई चाहती है कि जीहू उसके पास रहे, क्योंकि वो जियोंग पर आरोप लगाती है कि जियोंग ने ही बीमा की राशि के लिए अपने पहले पति को भी मारी और उसका दूसरा पति यानी हंसू को भी मारी। तो जज कांग यह बात सुन लेती है और उसके मन में जियोंग के लिए डाउट पैदा हो जाता है। फिर वह जियोंग से बात करने के लिए उसके पास जाती है। तो जियोंग बताती है कि जीहू भले उसका अपना बेटा ना हो, पर वह जीहू से बहुत प्यार करती है और चाहती है कि जीहू उसके पास रहे। इसके बाद आगे देखते हैं कि इंस्पेक्टर होंगडोंग आता है और कांग को कहता है कि अब वह 1 हफ्ते तक उसके साथ रहेगा, क्योंकि वह यह जानना चाहता है कि उसने उसे क्यों चाकू मारा। तो कांग उसे धमकाने लगती है कि इस तरह से उसका पीछा मत करे, पर होंगडोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकती, तो मैं पीछे आऊंगा। और यह कहकर वह उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है वह इंस्पेक्टर है तो केस को समझने में हेल्प कर सकता है। फिर वह बताता है कि जियोंग का पहला पति अचानक अंधा हो गया, फिर पहाड़ों से गिरने से उसकी मौत हो गई। फिर जियोंग को अपने पहले पति से एक अपार्टमेंट और 5 मिलियन वॉन राशि मिला। फिर जियोंग का दूसरा पति यानी हेमसू की मृत्यु के बाद बीमा के 3 मिलियन जियोंग और उसके बच्चे को आधी आधी मिलेगी। और फिर दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह दोनों साथ में जीहू की दादी सुनहुई से मिलने उसके घर जाते हैं। फिर वह सुनहुई से बीमा के पैसे के बारे में और जियोंग पर कैसे शक हुआ इस बारे में पूछते हैं। तो वह बताती है कि फ्यूनरल के दिन ही जियोंग किसी दूसरे आदमी के साथ अय्याशी कर रही थी और 3 दिन बाद जब जीहू से मैं मिलने गई तो पूरे घर पर शराब और खाने का सामान बिखरा पड़ा था, इसलिए मैं जीहू को अपने पास ले आई। इसके बाद कांग जीहू से बात करती है। तो पहले तो जीहू कुछ नहीं बताता, फिर धीरे से बताता है कि उसने देखा कि उसके पापा बेहोश थे और उसकी सौतेली माँ पापा की सीट बेल्ट पर ग्लू लगा रही थी। फिर वह कार को पानी में गिरा दी। इसके बाद जब पापा को होश आया तो वह मुझे लेकर बाहर आ गई और कार का डोर लॉक कर दी, जिससे पापा बाहर नहीं आ पाए और मुझे बोली कि किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारी दादी को मार दूंगी। और इतना बताकर जीहू खूब रोने लगता है। तो होंगडोंग उसे संभालता है। फिर कांग होंगडोंग को कहती है कि जीहू के बयान के आधार पर केस नहीं कर सकते क्या? तो होंग बताता है कि कानून बच्चे के बयान को नहीं मानता। तो कांग कहती है कि मैं तो मानती हूँ। तो यह सुनकर होंगडोंग कांग को एकटक देखने लगता है, क्योंकि बचपन में उसके बयान को भी पुलिस नहीं मानी थी। तो कांग होंगडोंग के इस तरह देखने के कारण अनकंफर्टेबल हो जाती है और ऐसे मत देखो, तुम पुलिस वाले हो कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर आगे देखते हैं कि जियोंग जीहू को लेने सुनहुई के घर जाती है, पर सुनहुई उसे डांटकर वहाँ से भगा देती है। फिर आगे हमें सुनहुई को जमीन पर गिरी हुई दिखाया जाता है और कोल्ड ड्रिंक की शीशी वहीं पड़ी होती है और जियोंग जीहू को ले जा रही होती है। तो वह रास्ते में जीहू को कहती है कि तुम मेरी बातों को नहीं माने, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। और दूसरी ओर जज कांग तैयार हो रही होती है, तो वह आईने में देखती है तो जियोंग जीहू को बाथ टब में डुबोने की तैयारी कर रही है और बाहर इंस्पेक्टर होंगडोंग जोर जोर से दरवाजा पीटकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा है। फिर आखिर में देखते हैं कि जियोंग सड़क पर खड़ी है। तभी वहाँ जज कांग आती है और खंजर निकालकर पूछती है जीहू कहाँ है? तो जियोंग कहती है कि वह सुरक्षित घर पर है। तो कांग कहती है झूठ बोलना गलत बात है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। और इतना कहकर वह खंजर उठाती है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।